तारा सिंह अपने गांव में आलू पराठा बेचा करता था। आई शुद्ध डालडा घी का पराठा खाई, बीरगंज का आलू है, हनुमानपुर का स्वाद लेकर देखिए, जय श्री राम के मोहब्बत का पराठा। तारा के पराठे के पास उन दोनों लोग आलू के पराठा बेच करके अच्छे कमाई कर लिया करते थे। उनकी बेटी मीणा गांव के एक महंगी स्कूल में पढ़ा करती थी। एक दिन जब तारा का परिवार सो रहा था, अचानक किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। रात के 12 बज रहे हैं। इतनी रात को कौन हो सकता है? मैं जाकर देखा हूँ। तारा ने दरवाजा खुला, उसने देखा कि उसका भाई आकाश खड़ा है। हाँ आकाश भाई, तुम्हें इतनी रात को क्यों आना पड़ा? तारा भाई, मेरे औरत की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, 1500 रुपए देकर मुझे मदद कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं, तुम 5 मिनट रुको। मैं आपके पैसे को जल्दी लौटा दूंगा। तुम पैसे लौटाने के लिए नहीं, अपने बीवी के इलाज करने के लिए सोचो। तारा का भाई आकाश उससे बहुत जलता था, लेकिन मदद मांगने के लिए भी उसी के पास हमेशा जाया करता था। डॉक्टर को जाते ही आकाश अपने पत्नी माधुरी पर गुस्सा निकालने लगा। आज तुम्हारे वजह से उसे घमंडी तारा के पास जाना पड़ा। अगर तुम बीमार ना तो मुझे तारा के पास हाथ फैलाकर कुछ पैसा मांगना ना होता। तुम तारा भैया के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? वह जरा भी घमंडी नहीं है, तो तुम इतना चिल्ला रहे हो। आज मैं बीमार हो गई तो तुम इतना चिल्ला रहे हो जैसे कि तुमसे पैसे मांगने के लिए जाते ही नहीं। तारे भैया ने तुम्हें ना जाने कितने बार तुम्हें पैसे दिए हैं और तुमने आज तक पैसे उनका लौटाया भी नहीं है। फिर भी तुमसे वह कुछ नहीं खाते। तुम्हें अपने भैया और भाभी पर सम्मान करना चाहिए। वह मुंह से भले ही ना कुछ खाता हो, वह अपने अमीरी के वजह से हमें बुरा भला कहता है ना। वह अमीर है, लेकिन वह अमीरी का दिखावा करते हैं। यह तुम्हारा राम भरम है और उनकी तुम्हारी अमीरी चढ़ती है। तुम मेहनत से एक जगह कहीं पर काम क्यों नहीं करते? श्री राम की अगर तुम्हारे ऊपर कृपा हो तो एक दिन तुम बहुत अमीर बन जाओगे और हम लोग अयोध्या घूमने के लिए भी जाएंगे, क्योंकि मोदी का राज है और योगी का राज है। आकाश जहां भी नौकरी करता वहां पर चिड़चिड़ा कर रहा था। वह कभी भी मन से कम नहीं किया करता था। वह कोई भी नौकरी साल भर से ज्यादा नहीं कर पाता। एक दिन आकाश मुंह लटका कर घर पर पहुंचा तो माधुरी उससे बोली, लगता है तुम्हारी फिर आज नौकरी छूट गई। मेरी मानो तो तुम तारा भैया के पास चले जाओ, तुम्हें आलू के पराठे के ठेले पर जरूर कुछ ना कुछ काम दे देंगे। तारा मुझे कम पर कभी नहीं रखेगा। तुम उनके पास एक बार जो तो सही। आकाश तारा के दुकान पर पहुंचा। आओ आओ आकाश, बहुत दिन बाद दिखाई दिए। तुम्हें भूख लगी हो तो आलू के पराठा खा लो, तुम्हारे भाभी ने बहुत प्यार से बने हैं। मेरी नौकरी छूट गई है, इसीलिए मैं काम ढूंढ रहा हूँ। क्या आपके पास मेरे लायक कोई काम है? इस पराठे के दुकान पर हम और श्वेता संभाल लेते हैं, लेकिन तुम भी हमारे साथ काम करना चाहते हो तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। हाँ यह ठीक है, हमारे ग्राहकों को खड़े खड़े होकर खाना पड़ता है। अगर रेस्टोरेंट होगा तो वह बढ़िया से बैठकर पराठे का आनंद ले सकते हैं। उसे दिन आकाश बहुत गुस्से में घर गया। क्या हुआ? आप इतने गुस्से क्यों हैं? क्या आपको काम नहीं मिला? काम तो मिला, लेकिन मेरे वजह से तारा फिर एक अमीर आदमी बनेगा। मुझे वहां जाते ही वह दोनों रेस्टोरेंट खोलने का निर्णय लिया। तो इसमें बुरा क्या है? आपको भी तो पैसे मिलेंगे। तुम मुझे मत बताओ कि अच्छा और बुरा क्या है। आकाश तारा के साथ काम करने लगा। तारा हमेशा आकाश को 500 रुपए दिया करता था, लेकिन आकाश की नजर तारा के हर रोज की कमाई पर रहती। खुद तो वह अपने पास नोटों का ढेर लगा लिया है और मुझे सिर्फ 500 रुपए दे देता है। मेहनत तो मैं करता हूँ और गुलाब जामुन या दोनों लोग हैं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा खाते। तारा जी के दुकान पर मंगलम एवाए
आओ आओ मंगल भाई, बैठो, मैं तुम्हें तुरंत खाना लगवा कर दिलवाता हूँ। अरे आकाश, मंगल भाई के लिए पराठे का प्लेट लगा दो। आकाश चुपके से मंगल के प्लेट में कुछ नॉनवेज के टुकड़े डाल दिए। मंगल ने पराठे खाए तो पता चल गया कि पराठे में नॉनवेज है। मंगल सिंह भड़क उठा। आलू के पराठे में नॉनवेज कैसे आ गया? मंगल सिंह के साथ मंगल, मुझे नहीं पता। मैं तो सिर्फ ग्राहक को फर्राटे लिया कर देता हूँ। फर्राटे बनाने का काम तो बड़े भैया और भाभी करती है। क्या रे तारा, तुमने मेरे पराठे में नॉनवेज मिलाकर दे दिया और तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट को बंद करवाकर गांव से बाहर निकलवाऊंगा। मंगल सिंह गांव का अमीर आदमी था। उसने गांव के प्रधान से बात करके गांव से बाहर निकलवा दिया। हाँ हाँ, आज तो मजा ही आ गया। मैं गांव में आलू पराठे का दुकान खोलूंगा और खूब धन कमाऊंगा। आकाश गांव में आलू पराठे का दुकान लगना शुरू कर दिया। तारा, पत्नी और उसकी बेटी जंगल की तरफ जा रहे थे। तारा का परिवार बहुत थका हुआ था। श्वेता जोर जोर से रोने लगे। रो मत श्वेता, आज हमारे लिए दुख लिखा हुआ है, कल जरूर सुख आएगा। लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे और कैसे कोई काम धंधा शुरू करेंगे? हम तो अपना घर भी बीसीए चुके हैं। हम लोगों को आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम लोग किसी गांव में नहीं पहुंच जाते। तारा का परिवार जंगल में रास्ता भटक गया। यह जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है हम लोग भटक गए हैं। अचानक उनका एक पानी की आवाज सुनाई दी। तीनों आवाज के पीछा करते करते एक नदी के पास पहुंचे। उन्होंने देखा कि नदी में आलू के पराठे तैर रहे हैं। तारे ने नदी का पानी पिया और उसे पराठे को खा लिया। यह तो चमत्कार हो गया, नदी का पानी ठंडा है और पराठे गर्म है। यहाँ पर तो कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है यह नदी सबसे पहले हम ही ने खोजी है। हमारे पास धंधा शुरू करने के लिए लागत भी नहीं है। अगर हम लोग इन्हीं पराठे को बेच बाए तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ, तुमने तो ठीक कहा। मुझे तो सिर्फ अब एक गांव का तलाश है। कई किलोमीटर चलने के बाद वह तीनों एक बेसनपुर नाम के गांव में पहुंच गए। शुरुआत में उन लोगों को एक झोपड़ी में रहना पड़ा। तारा रोज अंधेरे में ही पराठे की नदी के पास चला जाता है और ढेर सारे पराठे ले आता, फिर उन्हें गांव में बेच दिया करता। विशेषता यह थी कि वह कभी भी खराब नहीं हुआ करते थे। धीरे धीरे तारा की आर्थिक आदत सुधारते गई। उसने एक मकान खरीद लिया। उधर आकाश भी गरीब नहीं रह गया था। उसने पराठे बीच बेचकर एक मोटरसाइकिल खरीद ली थी। गांव की आदमी ने मुझे बताया तारा भैया और भाभी शंकरपुर गांव में रहते हैं। कल मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। गरीबों को मोटरसाइकिल दिखाकर चढ़ाऊंगा। अगले दिन आकाश शंकरपुर गांव पहुंचा और एक आदमी से पूछा, यहाँ पर तारा का घर कौन सा है? तारा आलू खर्राटे भैया का घर सामने है। आकाश ने जब देखा कि उसके तारा भैया एक बड़े मकान में रह रहा है, उसका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया। वह तारा के घर पहुंचा। अरे आकाश, तू इतने दिन बाद हमारे से मिलने आए हो। हम तो तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे थे। और बताओ, घर पर सब कुशल मंगल तो है? हाँ भैया, सब ठीक है। तारा भैया, आप इतनी जल्दी अमीर कैसे? तुम घर के आदमी हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। दरअसल मुझे एक आलू पराठे की एक नदी मिल गई है। उसे नदी से मैं फराटे गांव में लेकर आता हूँ। गांव में हम 4 रेस्टोरेंट खुला रखे हैं, उनमें मैं पराठे बेचता हूँ। क्या आप मुझे वह नदी दिखा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, तू हमारे साथ चलो। तारा आकाश को नदी के पराठे के पास ले गया। यह तो सचमुच में चमत्कार है। हाँ, इसका सबसे बड़ी बात तो यह है, नदी के पराठे कितने दिन भी रख लो, खराब नहीं होता है। अगर तुम चाहो तो तुम भी इस नदी से पराठे ले जाकर गांव में भेज सकते हो। बेच। आकाश अपने घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हैं?
क्या तारा भैया से मुलाकात नहीं हो पाई? तुम चुप रहो, तुम मेरा दिमाग मत खाओ। को आलू पराठे की एक जादुई नदी मिल गई है और एक पागलों की तरह मेहनत की और कुछ प्रॉफिट कमाए, और तारे ने तो कुछ मेहनत भी नहीं की, बिना लागत के सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट कमाए, इसीलिए वह मुझसे ज्यादा अमीर बन गया। तारा भैया से जलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम भी उसे नदी से पराठे ला सकते हो। क्या तारा भैया ने तुम्हें उसे नदी से पराठे लाने के लिए मना किया है? नहीं, मुझे तो मना नहीं किया है, लेकिन मुझे जल्दी से जल्दी तारा से अमीर बनना है। तारा ने 4 रेस्टोरेंट खोले हैं, तो मैं 10 रेस्टोरेंट खोलूंगा। गांव-गांव में भी खोलेगा और शहर में भी खोलेगा और हर रेस्टोरेंट पर पराठे का सप्लाई करूंगा। अगले दिन आकाश तारा के पास जाकर बोलता है, तारा भैया, मैं पराठे की नदी में बांध बनाऊंगा। पानी में सारे पराठे तो रहे हैं, उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा है। मैं पानी रोकूंगा, फिर सारे पराठे इकट्ठा करना। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। नदी का स्वाभाविक तरह से पानी बहता रहे, यही ठीक है। बांध बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम बांध बनाओगे कैसे? मैं अकेले ही बंद बनाऊंगा। आकाश ने तारा का एक भी बात नहीं सुना। नदी के सामने एक बड़ा सा बांध बना लिया, खर्राटे इकट्ठे करने लगा। जब एक दिन फराटे इकट्ठा कर रहा था, बांध में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा होने के वजह से बड़ फट गया और आकाश नदी में बह गया। फिर उसको कुछ आता पता नहीं चला। इसीलिए तो कहते हैं, इंसान को थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए। लालच बहुत ज्यादा की अच्छी नहीं होती।